अब ये जब तक हमारा पैसा लटकाएंगे उत्तराखंड को कुछ नहीं मिलने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगा। उड़ीसा के गेट पे जाते हुए मेरे को गाड़ी से उतारे, वहां पे मिलूंगा, मैं रोड पे मिलूंगा। इसने मेरे से 30 लाख रुपए मांगा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हुए स्वरोजगार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारी सरकारी योजनाओं की आड़ में भ्रष्टाचार कर लोगों के स्वरोजगार को प्रभावित करने का काम भी कर रहे हैं। पौड़ी के ओडा में पहला सोलर प्लांट संचालित करने वाले डीएस रावत ने उरेडा के सीपीओ नीरज गर्ग पर घूस मांगने का आरोप लगाया है। डीएस रावत का आरोप है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत उन्हें 2 करोड़ से ज्यादा की सीएफए यानी कि सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट की राशि मिलनी है, जिसे निर्गत करने की एवज में नीरज गर्ग उनसे 30 लाख का कमीशन मांग रहे हैं। 5 साढ़े 5 सालों से हमें लटकाए जा रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पे, एक सीको में है, एक यहाँ पे वहाँ पे दिगंबर सिंह बिजली का, यहाँ पे मेरा है, तो मेरे धीरेन्द्र सिंह रावत के नाम से। हमारा पैसा 31 अगस्त 2021 को पैसा आ चुका था। 8 करोड़ रुपए आ रखा है पहाड़ के लिए, जो कि उरेडा के खाते में आ रखा है, पीएनबी का अकाउंट है, उसके खाते में आ रखा है। और उनको बोल रखा है कि इनके पैसे को आप बेनिफिशियरी दो। मगर ये उरेडा के अफसर, खासकर नीरज गर्ग, ये 1 साल से इस पैसे को लटकाए जा रहा है। इसने मेरे से 30 लाख रुपए मांगा है। खुद इंद्रेश हॉस्पिटल के उरेडा रास्ता जाता है पटेल नगर में, उरेडा के गेट पे जाते हुए मेरे को गाड़ी से उतारे, वहां पे मिलूंगा, मैं रोड पे मिलूंगा। इसलिए रोड पे मेरे से 30 लाख बोला कि 30 लाख रुपए लगेंगे, रावत जी 15% है, मुझे ऊपर तक देना है। मैंने मना किया साहब कि मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं 5.5 साल तो बैंक का पैसा दे देते थक के मेरा सब कुछ बिक चुका है, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। उसके बाद इसने मेरे को बोला कि आप मतलब अब देख लो कहाँ से पैसा लेते हो आप। मैंने उसको बोला ठीक है, नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा। मैंने ये भी बोला है आप बैंक को दे दो, जो बैंक का आ रखा है बैंक का निपटा दो, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं वापस चला जाऊँगा यहाँ से। आप बैंक का पैसा दे दो, अगर बैंक से जो बचता है वो आप ले लो। मगर बैंक को तो मैंने उसके बावजूद भी पैसा देना, 2 करोड़ 10 लाख देखने के बावजूद मैं इसको पैसा देना बैंक को, तो मैं तो 5 साल तो बैंक को ही दे रहा हूँ। मामले को लेकर नियुक्त परियोजना अधिकारी राजेश्वर विश्वकर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उच्च अधिकारियों से जैसे निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसकी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मेरे द्वारा इसमें जो एक्शन हो रहा है मेरे द्वारा, क्योंकि अभी यहाँ पे पौड़ी में 1 महीना हुआ है मुझे ज्वाइन करे हुए, और ये डिस्पर्सिंग सब्सिडी डिस्पर्स का जो मैटर है, तो हमारे जो परियोजना नियंत्रक होते हैं वो मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी होते हैं, तो उनके गाइडलाइन के अनुसार ही मैं इसमें आगे जो है जो भी कार्य होगा वो उनके गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा। तो सब्सिडी डिस्बर्स आप जो कह रहे हैं कि अभी नहीं हो पा रहा है या कब होगा, तो एक बार मैडम से ही डिस्कशन होगा, उसके बाद ही इसमें कुछ मैं आपको अंतिम निर्णय। वहीं साल भर से सोलर प्लांट लाभार्थी को राशि निर्गत न करने पर केंद्र सरकार की नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने UREDA को पत्र भेजकर भविष्य में प्रोजेक्ट न देने की चेतावनी भी दी है। 11 जुलाई को जब हमने एमआरई को रिक्वेस्ट करी कि सही हमारा पैसा दे नहीं रहे, तो 11 जुलाई को एमआरई से लेटर आया है मीनाक्षी सुंदरम जी को, पावर सेक्रेटरी को, क्या कर भाई ये पैसा नहीं दे रहे, क्यों परेशान कर रहे हैं आप, जो जनरेटर है क्यों परेशान कर रहे हैं उनको। अगर आप ये पैसा रिलीज नहीं करोगे तो हम आपका अगला सारी की स्कीम रोक देंगे, उत्तराखंड को कुछ नहीं, कोई स्कीम नहीं देंगे। इस बारे में जानकारी ये है कि हमारे जो मुख्यालय के दिशा निर्देश होंगे उसी के आधार पर हम उसमें कार्रवाई कर पाएंगे। बहरहाल अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के चलते केंद्र सरकार उरेडा को आगे सोलर वैकल्पिक ऊर्जा के और प्रोजेक्ट नहीं देती है, तो ये सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने और खासकर पर्वतीय जनपदों में रोजगार पैदा कर पलायन रोकने की योजना पर करारा झटका होगा। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।